like a Hellcat. हाय एवरीवन, द विपिन्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा जो एलसीएम एचसीएफ की हम क्लास स्टार्ट की थी उसमें हमने एलसीएम को समझा था और कांस्टेंट नंबर के एग्जाम्पल के माध्यम से हमने एलसीएम की मीनिंग को बताने की कोशिश की थी। आज हम एलसीएम को ही स्टार्ट करेंगे और आज हम वेरिएबल्स के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के बाद एलसीएम को और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि एलसीएम क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स के कुछ एग्जाम्पल लेके। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा a की पावर 4, a की पावर 5 और a की पावर 7। तो मुझे एलसीएम लेना था, मुझे इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम को निकालते समय मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि कभी भी हमें जब एलसीएम निकालेंगे उसमें 3 पॉइंट का ध्यान रखना है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था जो कॉमन होता है, जो सभी में कॉमन होता है, पहले उसे उठाना है। दूसरा पॉइंट था जो बच जाए, जो अकेला भी एक बार फैक्टर आ गया ना उसे भी कंसिडर करेंगे, उसे भी उठा लो। और थर्ड पॉइंट ये बताया था कि जो पावर है वो हाईएस्ट के अनुसार उठाते हैं। नाम इसका लोवेस्ट है बट हमें पावर जो कंसिडर करनी है वो हाईएस्ट वाली करनी है। तो आइए, इसमें सबसे कॉमन क्या दिख रहा है आपको? ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, उठा लिया। क्या अलग से कोई फैक्टर है? नहीं है, तो लेने का कोई मतलब ही नहीं है। यदि होता तो हम उठाते। अब इसमें पावर, नाम इसका लोवेस्ट है, नाम इसका क्या है? लोवेस्ट है। पर मैंने बताया था कि जो पावर हमें उठानी है वो मैक्सिमम वाली उठानी है, सबसे ज़्यादा वाली उठानी है। तो ए की पावर 7, तो ए की पावर 7। तो ये पहले सवाल का उत्तर आया कि एलसीएम ए की पावर 7 है। उसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखते हैं, जैसे कि ए की पावर 5, बी की पावर 3, ए की पावर 6, बी की पावर 5, ए की पावर 9 और बी की पावर 2। अब हमें इसका क्या उठाना है? एलसीएम लेके आना है। तो अब देखो, पहला पॉइंट देखना है कि कॉमन क्या है। तो हमें देखना, हमें यहाँ पर पता करना है कि इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आएगा कि जो कॉमन है पहले उसे लेके आना है। तो ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तीनों में ए है, तीनों वेरिएबल में ए है, तो ए ले लिया हमने सबसे पहले। अब दूसरा बी, क्या इसमें है? अरे बी तो तीनों में है, तो बी भी ले लिया। जो कॉमन है सब ले लिए। अब इसके अलग कोई ऐसा फैक्टर तो है नहीं जो मतलब कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर तो ए बी की बात कर रहे हैं तीनों उसमें, तो हमने ए बी उठा लिए। अब तीसरा पॉइंट ये आता है, पावर कौन सी उठानी है? लोवेस्ट, नाम इसका लोवेस्ट है बट हमें पावर कौन सी उठानी है? हाईएस्ट वाली। तो ए की पावर सबसे ज़्यादा किस में है? यहाँ पर ए की पावर 5 है, यहाँ पर ए की पावर 6 है, यहाँ पर ए की पावर 9 है, तो हमें कंसिडर करनी है हाईएस्ट वाली, तो ए की पावर 9 आ गई। अब बी की पावर देखो सबसे ज़्यादा किस में है? यहाँ पर बी की पावर 3 है, यहाँ पर बी की पावर 5 है और यहाँ पर बी की पावर 2 है, तो हमें कौन सा उठाना है? बी की पावर 5। तो ये इसका एलसीएम आ गया। ये क्या आ गया? इसका एलसीएम आ गया। आइए तीसरा सवाल देखते हैं इसका। जैसे ए की पावर 6, बी की पावर 4, ए की पावर 8, बी की पावर 3 और ए की पावर 9। अब हमें इसका क्या निकालना है? एलसीएम। हमें क्या निकालना है? इसका एलसीएम। ये सवाल इस प्रकार से है, पहला जो वेरिएबल दिया गया है ए की पावर 6, बी की पावर 4, दूसरा ए की पावर 8, बी की पावर 3 और तीसरा ए की पावर 9। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो पहला पॉइंट था, एलसीएम को निकालते समय हमने पहला पॉइंट हमेशा याद रखना है कि जो कॉमन है सबसे पहले वो उठाना है। तो कॉमन ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो ए तो भाई तीनों में है, ये तो कॉमन है, ये उठा लिया, ये हमने ले लिया। अब जो कॉमन नहीं है, जो बच जाए उसे भी उठाना है। तो बी क्या है? बी 2 में है। मेरा कहने का मतलब ये है, यदि हम 3, 4 किसी का भी एलसीएम निकाले, जो फैक्टर 2 में आया हो, 2 में हो, जैसे यहाँ पर 2 में हो या 1 में हो या अकेला ही आया हो, उसे भी कंसिडर करना है एलसीएम में। पहला पॉइंट था जो कॉमन था वो उठा लिया, तो ए सभी में था तो ए ले लिया। अब दूसरा पॉइंट क्या है? बी, बी 2 में है तो हमें लेना है, क्योंकि यदि बी अकेला भी आएगा जब भी लेना है, तो बी ले लिया। अब हम पावर पे बात करेंगे। तीसरा पॉइंट पावर पे बात करता है कि ए सबसे ज़्यादा किस में है? यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, तो ए की पावर सबसे ज़्यादा 9 है, तो 9 ले लिया।
और b की पावर सबसे ज़्यादा केस में है, b की पावर 4 है, b की पावर 3, यहाँ पर b की पावर 4 है। तो इसका जो एलसीएम आया a की पावर 9, b की पावर 4। तो ये हमने तीसरा एग्जाम्पल भी देख लिया, जहाँ पर जो कॉमन फैक्टर हो वो पूरे में ना होकर एक या दो जगह आया हो। तो हम उस कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था, 3 मेथड जो पढ़े थे एलसीएम कैसे निकालते हैं, 3 पॉइंट जो हमें याद रखने हैं, उसकी हेल्प से हमने इसका एलसीएम निकाल लिया। आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल इस प्रकार से है, जैसे a की पावर 3, b की पावर 5 और c की पावर 6। हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। जिस प्रकार हमने एचसीएफ में देखा था, जहाँ पर रंग बिरंगा हो अर्थात कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उस कंडीशन में एचसीएफ 1 होता है। उस कंडीशन में, उस प्रकार के सवाल में एचसीएफ 1 होता है। अब एलसीएम में क्या करें भाई? एलसीएम में रंग बिरंगा आ गया। एलसीएम में क्या आया है? ये रंग बिरंगा आ गया। a की पावर 3, b की पावर 5, c की पावर 6 बिल्कुल अलग है। तीनों ही जो वेरिएबल अलग अलग हैं। तो मैंने बताया था कि एलसीएम में जो कॉमन हो सबसे पहले उसे उठाते हैं। यहाँ पर कॉमन तो कोई दिख नहीं रहा, कॉमन तो है ही नहीं। और जो दूसरा पॉइंट था, जो बच जाए, मतलब एक एक फैक्टर जो बच जाए उसे उठाना है। तो मैंने क्या उठाया? ए उठा लिया क्योंकि ए एक में आया है, बी उठा लिया और सी उठा लिया। अब इनकी पावर, क्योंकि एक ए एक जगह आया है तो सबसे ज़्यादा ए की पावर 3 और बी की पावर 5 और सी की पावर 6। तो ये इसका एलसीएम आ गया। पांचवा सवाल देखते हैं, जो कि इस प्रकार से है। 6 a की पावर 4, b की पावर 7, x 4 a की पावर 8, b की पावर 6 y और आपका 8 a की पावर 9, b की पावर 2 z। इसका हमें निकालना है एलसीएम। देखो, एलसीएम हमें निकालना है तो हमें पता था, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं हमें 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो सभी में कॉमन है सबसे पहले उसे लेके आओ। तो देखो यहाँ पर जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 1 आ रहा है और 3 की पावर 1, 2 3 6। इस प्रकार जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि इसका 2 दूनी 4। और जब इसके करेंगे तो 2 की पावर 3। मैंने सीधा लिख दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी हम फैक्टर कर चुके हैं इनके। तो यहाँ पर मैंने बोला एलसीएम में कि जो सभी में कॉमन है सबसे पहले उसे उठाओ। अभी मैं नंबर को उठा रहा हूँ। तो यहाँ पर सब में क्या है? 2 यहाँ पर भी है, 2 4 में भी है, 2 8 में भी है। तो मैंने जो सबसे कॉमन है, जो सब में है, वो उठा लिया। और जो बच जाए मतलब अकेला ही आया हो उसे भी उठाना है। तो यहाँ पर 3 तो कहीं है नहीं, 3 सिर्फ 6 में आया था। जब हमने 6 के फैक्टर किए तो 3 आया था, तो हमने 3 भी ले लिया। अब पावर की बात करेंगे, पावर कौन सी उठानी है? क्योंकि 2 यहाँ पर एक बार आया है, यहाँ पर 2 बार आया है और 8 में 2 3 बार आया है। तो जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है एलसीएम में, हम जो पावर कंसीडर करते हैं वो हाईएस्ट वाली करते हैं। तो 2 की पावर 3 कर दिया। ठीक है, अब ये नंबर का एलसीएम आ गया। जो इनमें नंबर थे उनका एलसीएम आ गया। अब हमें वेरिएबल का भी एलसीएम लेना है, क्योंकि सवाल तो वेरिएबल से भी है ना। तो अब वेरिएबल में हमें सबसे पहले कंसीडर करना है कि जो कॉमन हो। ए क्या इसमें है? हाँ, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। तो भाई लिख लिया। अब क्या बी किस तीनों में है? क्या बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, लिख लिया। अब क्या बचा? जो ये तो हमने कॉमन वाले ले लिए। ये सब क्या था? देखो, ये कॉमन था नंबर में और ये जो बच गया था। तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि एलसीएम जब भी हम निकालते हैं इसमें 3 पॉइंट का ध्यान रखना होता है कि जो सबसे पहले पॉइंट है कि जो कॉमन है। तो यहाँ पर जब नंबर में, जब देखो नंबर वाला देखो ना, 6 4 8, वेरिएबल अभी भूल जाओ कि वेरिएबल है ही नहीं इसमें। तो 6 4 8 का हमें एलसीएम लेना था। तो हमने क्या किया? इनके फैक्टर कर दिए। तो हमने जो सबसे पहले कॉमन है, पहला पॉइंट था जो कॉमन होता है, तो 2 इसमें भी था 6 में, 2 4 में भी है, 2 8 में भी है, तो 2 उठा लिया। अब दूसरा पॉइंट था जो बच जाए, तो 3 बच गया था, 3 ले लिया। तीसरा पॉइंट है उनकी पावर, जो नाम इसका लोवेस्ट है बट इसका काम है हाईएस्ट वाला, तो पावर ले ली 3। अब आगे चलो वेरिएबल पा जाओ। अब जो वेरिएबल, अब नंबर भूल जाओ, वेरिएबल देखो। तो वेरिएबल में पहला पॉइंट था जो कॉमन है, तो ए कॉमन था, ए यहाँ पर भी है, तीनों में ए है, तो ए उठा लिया।
दूसरा पॉइंट भी कॉमन से है क्योंकि बी यहाँ पर भी है, तीनों में बी है तो ले लिया। अब दूसरा जो पॉइंट था कि जो कॉमन ना हो, जो अकेला आया हो, जो बच जाए, कॉमन से अलग जो फैक्टर होते हैं वो जो बचे हुए हैं उसे भी ले लो। क्या x सभी में है? x नहीं है तो ये कौन सा फैक्टर हुआ? जो बच गया, तो इसे भी ले लिया हमने, उसे भी ले लिया। अब y क्या सभी में है? नहीं है तो इसे भी ले लिया, और z सब में ले लिया। अब तीसरा पॉइंट है पावर का। देखो a जो हमने उठाया, जो कॉमन फैक्टर था सभी में, a ले लिया था, तो a की मैक्सिमम पावर कितनी है? क्योंकि a की पावर यहाँ पर 4 है, a की पावर 8 है, a की पावर 9 है, तो हमने a की पावर 9 ले ली। और b की पावर सबसे ज़्यादा किस में है? b की पावर यहाँ पर 7 है, b की पावर 6 है और b की पावर 2 है, तो मतलब b की पावर 7 ले ली। तो इसका जो एलसीएम आया, जब हम इसको करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 और a की पावर 9, b की पावर 7, x y z, ये इसका LCM आया। एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर का LCM निकाला कि यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है पहले उसे ले लिया 2, और जो एक बार आया था फैक्टर 3 उसे भी ले लिया। उसकी पावर लोवेस्ट नाम है पर पावर हमने हाईएस्ट वाली ले ली। अब वेरिएबल देखो वेरिएबल जो पहले कॉमन वेरिएबल देखेंगे, a सभी में है तो a ले लिया, b सभी में है b ले लिया। अब मैं आगे बाद में जाऊँगा, पहले इसकी पावर देखता हूँ कि इसकी पावर a की कौन सी पावर ले। हमने जाना था एलसीएम में, नाम इसका लोवेस्ट है बट हमें पावर कौन सी उठानी है? मैक्सिमम वाली। तो a की पावर 4, a की पावर 8, a की पावर 9, तो a की पावर 9 मैक्सिमम है तो इसलिए a की पावर 9 कर दिया। b कॉमन फैक्टर है, b लिखा, इसकी पावर मैक्सिमम 7 है तो वो लिख लिया। अब ये ऐसे फैक्टर है x y z जो रिपीट नहीं हुए, जो एक बार आए हो। तो मैंने बोला था कि एलसीएम में जो कॉमन है वो तो लेना ही है, जो बच जाए, जो फैक्टर बच जाए उसे भी लेना है, तो x y z ले लिया। तो ये आया आपका 24 a 9 b 7 x y z एलसीएम। अब ये एलसीएम आ गया तो ये क्या होता है, देखो मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, मैंने जैसे कांस्टेंट नंबर में बताया था, तो मैं इस एग्जांपल के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि एलसीएम एक ऐसा नंबर है, ये सभी जो संख्याएं हैं, जब हमने A4 A5 A7 का जो एलसीएम निकाला A7 है, तो A7 एक ऐसा नंबर है कि एलसीएम है जिसमें जो सभी संख्याओं का हमने एलसीएम निकाला है, ये सभी संख्याएं इसमें है। देखो कैसे, A7 में क्या है? A7 में A4 है क्या? हम कर सकते हैं बिल्कुल, a की पावर 4 और a की पावर जब 3 करेंगे तो ये कितना होता है? देखो हमने जब जाना होगा, हम जब सवाल करते हैं सर्च और इंडेक्स में a की पावर m और a की पावर n करते हैं, जब ये बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है? जुड़ जाती है, पावर जुड़ जाती है। अब उसी प्रकार मैं कह रहा हूँ, जो सवाल जो है इस प्रकार से था कि a की पावर 4 और a की पावर 5 और a की पावर 7, तो इसका जो एलसीएम आया, हमारा जो आया एलसीएम a की पावर 7 आया। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, जो A7 है, जो एलसीएम है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिन संख्याओं को हमने एलसीएम निकाला वे सभी संख्याएं इसमें होती है। कैसे होती है बताऊं? क्या A4 इसमें है? हाँ है, क्योंकि A7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर 4 और a की पावर 3। क्या इसमें A7 में A5 है? हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल, a की पावर 5 और a की पावर 2 लिख सकते हैं, और A7 तो A7 है। तो एलसीएम मेरा यहाँ पर समझाने का कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिन संख्याओं को हमने एलसीएम निकाला है वे सभी संख्याएं इसमें है, दूसरा पॉइंट मैं इस वाले एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा, जो थर्ड एग्जाम्पल है। क्योंकि मैंने बताया था कि एलसीएम कभी भी हम निकालेंगे उसमें हमेशा 3 पॉइंट कंसिडर करने हैं, ध्यान में रखने हैं। जो एलसीएम जब हम निकालेंगे, पहला पॉइंट है कि जो सभी में कॉमन हो उसे उठाओ। दूसरा पॉइंट जो बच जाए, जो अकेला ही एक फैक्टर क्यों ना हो उसे भी उठा लो। और तीसरा पॉइंट उसकी पावर से रिलेटेड है। पावर इसका नाम है लोवेस्ट, बट हमें पावर कौन सी देखनी है? हाईएस्ट वाली। जैसे ये वाला एग्जाम्पल था, तो मैंने पहला सबसे मेरा मेन टारगेट था जो कॉमन फैक्टर था, तो ए तीनों में है, ए उठा लिया। अब दूसरा वाला था जो यहाँ पर B 2 में है,
बी 2 में है, तीनों में नहीं है, तो मुझे वो भी उठाना है। मतलब जो कॉमन है वह उठा लो, और जो बच जाए कोई भी फैक्टर हो, चाहे बी एक बार ही आता, चाहे बी एक बार ही आता, मैं जब भी उठाता इसे, तो बी उठा लिया। अब उसकी पावर, तीसरा पॉइंट था उसकी पावर से रिलेटेड। तो ए की पावर 9 क्यों लिया मैंने? क्योंकि एलसीएम में जो पावर हो, नाम इसका लोवेस्ट वाला होता है, लेकिन हम जब एलसीएम निकालते हैं इसमें पावर हाईएस्ट वाली उठाते हैं। तो ए की पावर हाईएस्ट 9 थी तो ए ले उठा लिया, और बी की पावर 4 हाईएस्ट थी तो ए उठा लिया। तो इसका एलसीएम आया ए की पावर 9, बी की पावर 4। तो ये हम बेसिकली हमने एलसीएम को पिछली क्लास में जाना था कि कांस्टेंट के एग्जाम्पल के माध्यम से एलसीएम कैसे होता है, क्या होता है इसका नेचर। और इस वाली क्लास में हमने ये जान लिया है कि वेरिएबल्स के एग्जाम्पल के माध्यम से जो एलसीएम की डेफिनेशन है कि एलसीएम का वास्तविक अर्थ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसको इन एग्जाम्पल के माध्यम से लिंक करने की हमने कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। जो अगली क्लास होगी वो हमारा एक फॉर्मूले पर बेस होगी। अगली क्लास में हम एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, वो फॉर्मूला कैसे आया है, उसमें रेशियो क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, उस पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।